नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी मानते हुए 1 रुपये की सज़ा जो है मुकर्रर की कोर्ट ने कि आप 1 रुपया दीजिए या फिर 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे और या 3 महीने जो है सज़ा भी आपको काटनी पड़ सकती है जेल में। 1 रुपये की अवमानना, बहुत लोग जो है इस पर बिफर पड़े कि नहीं, जस्टिस कन्नन जो था उसने ऐसा किया था अवमानना, तो उसको 6 महीने की जेल मिली, इसको 1 ही रुपये का क्यों। इस पर कई ट्विटर यूजर्स ने बड़े ही रोचक और बढ़िया मतलब उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि 2 कौड़ी के आदमी की कीमत 1 रुपया लगाना भी जो है वो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ ने कहा कि शायद कोर्ट को भी मालूम है कि प्रशांत भूषण का उसकी औकात जैसे शब्द मतलब ट्विटर यूजर प्रयोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो है दिखाई है कि तुम्हारी औकात 1 रुपया टाइप की है। अब वस्तुतः होता यह है कि अवमानना वाले मामलों में कि 1 ही रुपया या 1 रुपया या 100 रुपया या इस तरह की सज़ा दी जाती है कि उस आदमी को मतलब उसके ऊपर हमेशा अब रहेगा कि तुम अवमानना के दोषी हो और तुमने 1 रुपया जो है पे किया। कोर्ट इन मामलों में सांकेतिक सजाएं ही देता है। जैसे कोई बड़ा उद्योगपति होगा, उसने अवमानना किया तो उसको बोलेगा कि तुम कोर्ट में जो है बेंच पे सबसे लास्ट वाले बेंच पे जाके बैठ जाओ, पूरे दिन बैठे रहो। इस तरह की सज़ा ही देने का प्रावधान है। प्रशांत भूषण वाले मामले में कई लिबरल कह रहे हैं कि हाँ इस चीज़ को वो एक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि देखो मतलब कोर्ट के पास कुछ नहीं था तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कोर्ट ने 1 रुपये की सज़ा दी। कोर्ट ने अपनी इज्जत नहीं बचाई है, कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उसकी जगह दिखाई है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम अगर महात्मा गांधी बनना चाह रहे थे कि नहीं मैं तो मुझ पे कोई मर्सी ना की जाए, मैं हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, तो भुगतो, सज़ा भुगतो। अगर 1 रुपया तुम फाइन देते हो दैट मीन्स कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ तुमने अवमानना की है कोर्ट की, जो कि तुम बोल रहे हो कि नहीं मेरा एकदम बोनाफाइड इंटेंशन था कि कोर्ट के अगेंस्ट मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो वो जो है वो मैं अपने कॉन्साइंस की अपने बुद्धि विवेक की अवमानना करूँगा, तो वो जो है कोर्ट से कहीं बड़ी है, इसलिए मैं जो है इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये बातें प्रशांत भूषण ने कहा कि अपने आप को एक बड़े पेडेस्टल पर रखने की कोशिश की थी। कोर्ट ने भी बहुत ही शायद सोच समझ कर यह निर्णय लिया होगा कि इस पे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख मतलब इसके ऊपर हो चुके हैं। ये जिन संस्थाओं से जुड़ा हुआ था उन संस्थाओं के ऊपर कोर्ट ने पहले भी फाइन भी किया है और इसे हटवाया भी है उन संस्थाओं से, इसको हटना भी पड़ा है ये जिस भी पद से उस पर जुड़ा हुआ था। तब कोर्ट को लगा होगा कि नहीं कुछ ऐसा डिवाइस किया जाए कि ये आदमी मतलब सांप भयगति सांप छछूंदर जैसी कि उगलो तब दिक्कत है निगलो तब दिक्कत है, वो कर दी इसकी कि 1 रुपया अगर तुम पे करते हो, जो कि शायद प्रशांत भूषण ने कोर्ट में ही राजीव धवन से मतलब 1 रुपया लेके जो है वो देने की वहाँ पे कोशिश की। अगर तुम ऐसा करते हो दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द फाइन। फाइन आप कब एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप बाइक चला रहे हैं फाइन क्यों देते हैं? फाइन आप तब देते हैं जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो वही है कि फाइन जो है दिलवाया जा रहा है तुमसे। अगर तुम मानते हो कि नहीं हमने नहीं किया है तो फिर कोर्ट जो सज़ा दे रहा है, फाइन भी एक तरह की सज़ा है, लेकिन फाइन जो है वो आपको एक लीवे देता है, आपको एक रास्ता देता है कि तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तुम ये दे के बच निकलो, वही होता है। नहीं तो फिर तुम जेल में जाओ। जेल में अगर जाते तब तुम जो है एक्चुअल में महात्मा गांधी के जो उसूलों की बात कर रहे थे और अपने आप को मतलब नैतिकता और आदर्श का प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को इतना सीरियसली लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो है तुम अगर जेल चले जाते, तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाता, तब तुम बाद में आते, तब तो तुम्हारे पास एक फेस भी होता है ये बात कहने के लिए कि देखो मैंने कोर्ट कहता रहा कि अवमानना की, मैंने जो है डिफाई किया कोर्ट को, मैं तो जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने अवमानना की है। अब बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की है। प्रशांत भूषण इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर, वो आदतन इस तरह के काम करने का वो हमेशा करता रहा है। ये इतना घटिया व्यक्ति है कि ये खुल्लम खुल्ला ऑफ इंडिया के लिए इसने ट्वीट लिखा था कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ऑफ इंडिया के ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा। किस बात का केस? लॉयर हो तुम, जाके खुद करो केस।
अगर तुम्हें लगता है कि ऑफ इंडिया कुछ इलीगल ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, करो जाके केस। ऑफ इंडिया पे तो केस आए दिन होते रहते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर खुल्लम खुल्ला स्टेट मशीनरी को इलीगली बोल रहा है एक्ट करने के लिए, ये तो यही है ना। तुम गैर भाजपा क्यों बोल रहे हो? क्या लॉ भाजपा और गैर भाजपा शासित क्षेत्रों में मतलब अलग अलग तरह से काम करता है? क्या संविधान की धाराएं जो मुझे राइट देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वो क्या अलग जगहों पे मतलब वो स्टेट का अलग संविधान है क्या? कहीं पे एक जगह पे था, उसको तो हमने हटा दिया। तो जब एक लॉयर इस तरह के मतलब दुर्भावना से ग्रस्त होके चले, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही स्टैचर वाले व्यक्ति को दिया जाता है, सारे लॉयर्स को नहीं दिया जाता है। इस तरह की पदवी आपको दे रहा है और आप जो है लगातार अवमानना करते जा रहे हैं। ये एक बार का तो है नहीं, इस पे 2009 का एक केस चल रहा है, 2013 में ये एक बार सुन चुका है, 11 में सुन चुका है, मतलब फाइन भर चुका है, ये मैंने आपको बताया। ये जस्टिस लोया वाले केस में रिसेंटली जो है सुना है कि तुम जो है सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम कोर्ट ने बोला कि क्या तुम जो ये जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चलाते हो एनजीओ करके, कैन यू एवर बिकम अ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तुम अपने आप को मानते समझते क्या हो? जिन मामलों में ये ना तो पक्ष का वकील था ना प्रतिपक्ष का था, किसी का नहीं था, उसमें भी ये अपना टांग अड़ाने की कोशिश करता है, ट्वीट करता है। और लीगल सिस्टम पे ही अगर इसके हिसाब से लीगल सिस्टम नहीं चलता है तब ये उस पर कमेंट्री करता है। इस व्यक्ति पे मतलब 1 रुपया का फाइन तो ऐसा तमाचा है जो शायद जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि फाइन 1 रुपया का हो या 1 लाख का या 1 करोड़ का, तुमने फाइन भरा है, दैट मीन्स कि यू वर हेल्ड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और तुम उस तरह के व्यक्ति हो। कोर्ट ने तुम्हें सजा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने, देश की हाईएस्ट कोर्ट ने दी है, तो तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं बचता है। इसलिए ही दांत निपोड़ के जो है जाते हो और माय फ्रेंड जो है राजीव धवन से 1 रुपया लेके देने की कोशिश करते हो। प्रशांत भूषण पे एक और अवमानना का केस चल रहा है, उसका भी शायद 11 सितंबर को वर्डिक्ट आने वाला है। ये व्यक्ति मतलब वकालत के नाम पे एक धब्बा है, और ये बार बार कोर्ट के ही वर्डिक्ट्स में दिखता है और इसके ट्वीट्स में दिखता है कि जब तक इसके मतलब के वर्डिक्ट आते हैं तब तक बड़ा बढ़िया है, 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लिया जाएगा। आतंकवादियों के, अर्बन नक्सलियों के, जो देश को तोड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पक्ष में जाके लिखता है, लोगों की जन भावनाएं जो है एक तरह से उद्वेलित करने की कोशिश करता है, उनको भड़काने की कोशिश करता है। और कोर्ट ही नहीं, मतलब चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया पे एक लाइन में लिख देता है कि पिछले 6 साल में जो भी आए वो मतलब करप्ट रहे हैं, इस तरह की बातें कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बर्बाद किया है। उसी तरह इसने तहलका को इंटरव्यू दिया था, जो 2009 वाला केस में बता रहा हूँ वो है, उस पर भी चल रहा था। उसने बोला कि आधे CJI जो है चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया, 16 में से 8 जो हैं, मतलब एक समय टाइम फ्रेम लिया था, वो सारे करप्ट थे। ये कह के भाग गया, मतलब थूको और भागो वाली नीति ये अपनाता है, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। और जब इसके स्टेचर का आदमी जो एक सीनियर लॉयर है, वो जब इस तरह की बातें करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है सामान्य जनमानस पे, जो शायद नहीं जानता है कि वामपंथी है, एक विचारधारा से और एक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, मतलब मानसिक रूप से कोई बीमार रहेगा, वही इस तरह की बातें एक बार नहीं लगातार करेगा। कोर्ट से बार बार स्कोल्डिंग मिलती है और पतित खंतियों की तरह जो है, पतिताधिराजों की तरह जो है, ये बार बार वही काम जो है, वही दुष्कृत्य जो है लगातार करता जाता है। तो इस पे अभी आएगा, कई सारे केसेस इस पे चल रहे हैं, उन सारे केसों का धीरे धीरे आएगा। और देखते हैं कि लिबरल लॉबी कब तक इनको जो है मतलब वर्डिक्ट, ऐसे वर्डिक्ट के सहारे भी उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते। सेलिब्रेट करते रहो, तुम्हें मतलब आज़ादी है जश्न मनाने की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गाल पे जो तमाचा पड़ा है वो कोई बैज ऑफ ऑनर है, कीप ऑन सेलिब्रेटिंग, डजंट मैटर। इस पे और भी आएगा, 11 सितंबर वाला वर्डिक्ट भी आएगा, तो भी हम उसको भी लेके आपके पास आएंगे। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।